हेलो गाइस, मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो मैं ऐसे ब्लाउज की आपको कटिंग दिखाऊंगी जो बैक से 2 हुक आएंगे बोट नेक में, और उसके बाद वो पूरा बैकलेस हो जाएगा। पूरा वो बैक से खुला हुआ होगा। देखो आपको ये देखो, आपके को दिख रहा है, ये देखो ये इसका बैक है, ये इसका बैक है। यहाँ से ये बैक से यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ भी ओपन होगा और ये यहाँ पर भी ओपन होगा। ये 2 हुक ऊपर होंगे, 2 हुक नीचे होंगे। तो इसकी देखो आपको यहाँ पे दिख रही होगी लेंथ। आप देखो इसकी लेंथ कितनी है 13, और इसका चेस्ट है 38, कमर है 29, आर्म होल इसके 16.5 है। अब आप इसकी कटिंग कैसे करूँगी आप वो देखिएगा। आप इसकी कटिंग देखिएगा कि इसकी कटिंग मैं कैसे करती हूँ। अब मैंने इसकी कितनी लंबाई ली, ये प्रिंसेस कट में काटूंगी। और प्रिंसेस में भी आपको नई चीज़ बताऊंगी, जिसके शोल्डर छोटे होते हैं, यानी यहाँ पे 5.5 है, ये 6 है, तो यहाँ से ये प्रिंसेस कट देने में आसानी होती है कि यहाँ से आप प्रिंसेस कट आसानी से दे दीजिए। अब देखो मैं ये प्रिंसेस कट यहाँ ले जाऊँगी तो इसका शेप कितना ख़राब हो जाएगा, यहाँ पर ले जाऊँगी तो आगे वाले पॉइंट पर। तो यहाँ भी एक सीखने वाली बात है आपकी। यहाँ से मैंने 2.5 इंच छोड़ दिया है कपड़ा मोड़ने के लिए, और फिर जो यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट बनेगा उसके लिए कपड़ा फालतू दिया। फिर यहाँ से मैंने ये इसकी लंबाई कितनी है 13.5, मैंने रखी है 14, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच ऊपर चला जाएगा और आधा यहाँ से सेटिंग करने के बाद जो फालतू कपड़ा है वो अपने आप कटिंग हो जाएगा। तो इसके शोल्डर्स मैंने देखो बैक से सिर्फ इसका गला 2 इंच बनेगा। तो जितने इसके शोल्डर्स थे, इसके शोल्डर्स 14 थे, लेकिन देखो मैंने 7.5 ले रखा है, क्योंकि आधा इंच इसलिए बढ़ाऊंगी, पीछे से इसका गला 2 इंच है। बहुत सारे लोग ये बात ज़रूर पूछते हैं कि पीछे से गला अगर छोटा हो तो हमें कितना रखना चाहिए। तो जैसे हम बंद कॉलर में बनाते हैं ना, बंद कॉलर में कितना होता है, जितना शोल्डर्स होता है 16 है तो 8 रख के 8.5 रखते हैं, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाता है। यहाँ से ये भी सिलाई में आधा इंच चला जाएगा, तो मेरा शोल्डर कितना बचेगा, 14 ही बचेगा। थोड़ा सा कपड़ा इसके गले में जाएगा तो यहाँ से बाहर चढ़ने में चला जाएगा। तो ये मैंने रखा है 7.5, और यहाँ से भी रखा है 7.5। देखो 7.5 रखा है, 7.5। और फिर इसका चेस्ट कितना है 38। देखो 9 चौक 36, 2 38, ये रहा, ये इसका चेस्ट है 38। अब यहाँ से 7.5 रखा है, यहाँ 7.5 रखा, और यहाँ पर मैंने 1 इंच अंदर, यहाँ 1 इंच अंदर जाएंगे। ये देखो आप 1 इंच अंदर चले जाएंगे, यहाँ से 1 इंच अंदर चले गए। और यहाँ से वही वाला फार्मूला कि आप अपनी चौक को ऐसे चलाइए कि इन दोनों के बीच में आए। जो इन दोनों का ये मिडिल है, इन दोनों का मिडिल यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 इंच की जो दूरी रखी जाती है ना, वो जब आप यहाँ से इस जगह से चौक चलाओगे और अपनी चौक को यहाँ पे उतारोगे तो ये अपनी 1 इंच की दूरी अपने आप ये कवर कर लेगा। और रही बात यहाँ पर कि बिल्कुल रिंकल्स ना आए, यहाँ पर भी रिंकल्स नहीं आने चाहिए। तो ये रिंकल्स ना आए उसके लिए ये देखो आप ये गए, और यहाँ से आधा आकर के यहाँ से थोड़ा सा अंदर, क्योंकि देखो ये फ्रंट हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से फ्रंट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको यहाँ से मैंने कवर कर लिया। अब यहाँ से पीछे से भी बाहें हमारी पीछे से भी यहाँ से भी गोल होती हैं, तो यहाँ से भी इसको मैं थोड़ा सा गोल कर लूँगी। गोल करके ये देखो अब ये उतार दिया, ये हो गया 38। अब इसका नीचे का तो मैंने बहुत बार, आप पीछे की वीडियो जाके देख लीजिएगा, पीछे की आपको प्रिंसेस में कैसे ये दूरी मैं लेती हूँ, कैसे यहाँ पे रखती हूँ, ये सब मैंने पीछे की वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो आप पीछे की वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा। जिस दिन आपको नाप लेना आ जाएगा ना सही से कस्टमर की, उस दिन आप आधे टेलर बन जाते हो। तो आपको नाप लेने की भी मेरी पीछे वीडियो है, वो भी आप जा कर के चेक करिएगा। ये देखो आधे इंच पे ये दोनों दूरियाँ लगा दी। अब रह गया प्रिंसेस का। प्रिंसेस की जो मैं यहाँ से लगाती हूँ ना निशान, देखो अब यहाँ से निशान लगा दूंगी तो ये प्रिंसेस कट, ये देखो कितना खराब शेप आएगा। तो अब इसको यहाँ से हम ऊपर कंधा कितना देते हैं 6 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच लेते हैं, तो ये 6 इंच से जाएगा। यहाँ पे ये जो 1.5 इंच ऊपर है ना, 1.5 इंच ऊपर, यहाँ से आप अपना प्रिंसेस लगाओगे। ये देखो ये आ गया ना आपका शेप। तो जो छोटा जिसके बैक के नेक छोटे बनाते हैं और जिसका शोल्डर हम पूरा लेते हैं, उसमें प्रिंसेस अलग तरीके से लगता है। यहाँ पे प्रिंसेस का निशान आधा इंच ये छोड़ा, आधा इंच ये छोड़ा, दोनों में देखो आप आधा इंच इधर छोड़ा, आधा इंच इधर छोड़ा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये सिखाती हूँ। ये आपने ऐसे लगा लिया, और यहाँ से आप 1.5 इंच ऊपर जा कर के ये लगा लो। ये दोनों आपके निशान लग गए। अब इन्हीं को आपको ये जो मैं बोलती हूँ ना कि आपको आधा क्वार्टर इंच ऊपर जा कर के, ये क्वार्टर इंच में ऊपर गई हुई हूँ यहाँ से। अब देखो आप यहाँ से ही मैंने किया,
प्रिंसेस कट की आपने बहुत सारी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख लीजिएगा। ये मैंने पहली बार आपको बताया है कि छोटे गले में अगर प्रिंसेस बनाना हो तो ऐसे बिल्कुल सेम प्रिंसेस। अगर आपको पूरा शोल्डर्स वाला प्रिंसेस बनाना हो तो देखो, शोल्डर्स वाले प्रिंसेस में भी कुछ नहीं होता है। ये जो हिस्सा होता है ना हमारा, ये गला छोड़ दो आप। जितने, जैसे मुझे 4 इंच का गला बनाना है तो मैंने 4 इंच यहाँ से या 3.5 इंच, 4 इंच भी बनाऊंगी नहीं, 3.5, ये 3.5 इंच गला बनाऊंगी मैं इसका, 3.5, क्योंकि इसका चेस्ट है 38, तो इसका गला बनाऊंगी 3.5। अब जो बीच का ये बचता है ना, इसको आधा करो, यहाँ से आधा करके आपको ये वाला निशान ना ऊपर ले जाना है। ये वाला निशान आपको यहाँ से प्रिंसेस के लिए ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 5 इंच तक एक प्लेट डालनी रहती है। ये देखो, ये प्लेट डाल के कपड़ा निकाल देते हैं। इसकी कटिंग जो ऊपर से प्रिंसेस होता है हमेशा आप पेपर पे करिएगा, क्योंकि जब ये ऐसे करके फैल यहाँ जाएगा और इधर से, तो ये अपने आप यहाँ पफ क्रिएट कर देता है। तो आप दो चीज़ों में कंफ्यूज मत होइए। ये मैंने सिर्फ यहाँ से प्रिंसेस बनाया है और ये बिना बाजू का ब्लाउज है। तब आप देखो, ये इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। अभी मेरे को पीछे की भी करनी है। ये बैक से ओपन ब्लाउज बनेगा। ये नीचे कपड़ा थोड़ा आगे पीछे है तो मैं ये कर रही हूँ। अब देखो, आप ये कर हो गया। अब मैं पहले पीछे का निकाल लूंगी ना, फिर आगे की कटिंग करूंगी इसमें। ये जो हमारा अस्तर होता है ना, अस्तर में ये जो किनारियां होती हैं, इनको आप जब प्रेस किया करो ना, देखो आप दोनों किनारियां हमारी एक सी होनी चाहिए। इन दोनों किनारियों को थोड़ा खींच के ये ऐसे आप प्रेस करो। प्रेस भी कपड़े में ऑल्टर ना आए, इसका बहुत बड़ा कारण प्रेस भी होती है। प्रेस अच्छे से होकर के फिर काटना चाहिए। अब ये बैक ओपन है तो मैं पहले इसका बैक निकाल लूँ, फिर इसके फ्रंट पे काम करती हूँ। और ये जो होता है ना हमारा, ये चीज़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये मैंने बैक का वो कर रखा है, जो जहाँ से ये बटन हुक लगेंगे ना, देखो आप, ये पीछे का निकाल दिया मैंने, ये पीछे का निकाल दिया। अब ये वाली जो डाउन था ना, इसको डाउन कर लूँगी मैं। इसको डाउन कहाँ से करेंगे, ये 3.5 इंच का गला है, गले का आधा इंच यहाँ से छोड़ देंगे, जो चढ़ता है गले में वहाँ से छोड़ दूंगी मैं। ये देखो, आप आधा इंच डाउन कर लिए। अब इसका चेस्ट कितना था, 38 में पूरा, ये देखो 9.5। इसका 4th भाग क्या निकलेगा, 9 चौक 36 और 37 और 1 38। ये इसको 1 गिना जाता है, इसको ऐसे गिना जाता है ना। ये तो आपको बहुत बार बताया। जो 0.25 होता है उसको 4 12 का डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे 9 चौक 36 और 2 38 हो गया। इसकी लंबाई यहाँ से मैंने डाउन कर दिया, तो यहाँ से लंबाई चेक करूँगी। यहाँ से इसकी लंबाई है 13.5, तो मैं रखूँगी 14 पे, क्योंकि आधा इंच ये शोल्डर में चला जाएगा यहाँ जुड़ने में। ठीक, आधा इंच ये जुड़ने में जाएगा। और ये इस तरह से इसकी कमर कितनी है, 29 7 चौक 28 और एक ये 29। अब इसमें 1.25 इंच की प्लेट डालूंगी, पीछे इसकी 1.25 इंच की प्लेट कर दूंगी, क्योंकि एक प्रिंसेस ब्लाउज है, इसकी प्लेट थोड़ी गहरी लगाओ बैक से तो अच्छा, इसकी फिटिंग अच्छी आती है। इसकी प्लेट में 1.5 इंच की ले रखा है मैंने, तो इसका आधा कितना करूंगी, 4.25। ये 4.25 हो गया, ये 4.25 हो गया और ये 4.25। मैं ऐसे ही ये इस तरह से बैक की प्लेट लगाती हूँ कि सब तरफ से ये स्क्वायर बन जाता है। ये रहा, ये हो गया। इसका निशान पीछे से उठा लेती हूँ और बैक में ज़्यादा कपड़ा देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 2 इंच का मार्जिन दूंगी, 2 इंच मार्जिन दूंगी। और यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ से ये प्लेट लगेगी, इसलिए इसमें 2.5 इंच का मार्जिन दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ प्लेट लगेगी और यहाँ से कपड़ा छट जाएगा कपड़े को। ये देखो, ये इसकी लंबाई का कुटका हो गया और ये इसकी फिटिंग का कुटका हो गया। ये हो गया आपका। और ये बैक की मैंने बैक में ये प्लेट उठा ली, ये हो गया बैक और ये हो गया फ्रंट। अब ये फ्रंट में मैं हमेशा आपको दोबारा से बताती हूँ, जो यहाँ पे हम
बड़े गले के ब्लाउज बनाते हैं। ये भी एक बड़े गले का ब्लाउज है, लेकिन इसमें पहले एक छोटा गला बनेगा। इससे इसकी कटिंग औरों से डिफरेंट है। फुल कॉलर के हिसाब से इसकी कटिंग की जाती है, जिसका गला 2 इंच का हो, डिज़ाइन बनानी हो। तो उसका गला कभी भी आप इतना मत लीजिएगा कम कि आप पीछे से वो हुक बंद ही ना हो। अब यहाँ से ये 1.5 इंच ऊपर गई हुई हूँ मैं, देखो 1.5 इंच ऊपर जाके फिर मैंने प्रिंसेस क्रिएट किया है इसके अंदर। अब यहाँ से इसको काटूंगी मैं। ये काट दिया। अब इसमें देखो आप यहाँ पे ये नॉचेस लगाऊंगी। ये इसका ब्रेस्ट पॉइंट है, जो अपेक्स पॉइंट होता है ना, वो है ये। अब ये हो गया। अब इसको बिल्कुल ऐसे ही सीधा रखा और इसके पॉइंट्स मिला लूँगी मैं, और आधा इंच कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा रही हूँ। देखो आधा इंच चढ़ा करके ये हो गया। अब देखो ये यहाँ पर निशान आया, यहाँ पे ये चढ़ने के बाद निशान आया। तो अब इसका 1 इंच ये कहाँ से लगाना होगा, ये देखो आप। ये कितना था हमारा, ये देखो ये था 7.5 है ना, ये है हमारा 7.5। यहाँ से 7.5 था और इससे हम 1 इंच अंदर आए थे, 1 इंच अंदर आए थे। तो ये निशान तो हमारा ऐसे के ऐसे ही था और ये निशान हमारा ऐसे था, ठीक है, ये था। तो अब यहाँ से हमको 1 इंच लेना है, तो ये 1 इंच प्रॉपर है। अब इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है इसको आप जो है देखो, ये लाइन अब यहाँ से क्रिएट होगा, यहाँ से 1 इंच जाएगा ना, ये यहाँ पर जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ से उतार के और यहाँ से ले लेंगे। ये देखो आप, इसका शेप ये आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ से मैं 1 इंच अंदर गई, यहाँ से मेरा 1 इंच होना चाहिए, तो ये पूरा 1 इंच है। इस तरह से ये पूरा ये प्रिंसेस कट में छोटे गले में ये बन गया। अब आपको इसको मेन फैब्रिक ये ब्लैक वाला कपड़ा दे देना जरा। यहाँ पे पेपर फोम रखा है। ये इसका मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक पे मैं इसको ऐसे करके काट लूँगी। अब ये देखो आप, इसका गला काटना दिखाती हूँ आपको। अब देखो आपको मैं फ्यूजिंग भी बताती हूँ। देखो ऐसे खींच रही है, तो ऐसे गला नहीं निकालना है हमें गला कैसे निकालना है, ऐसे फैब्रिक पे निकालना है। तो ये हमारा, अगर मैं ऐसे करूँगी तो देखो आप, ये ऐसे नहीं खींच रहा है, और ये ऐसे देखो कितना खींच रहा है ना, ऐसे ये खींच रहा है, और ये ऐसे नहीं खींच रहा है। तो हमको अपना फैब्रिक ऐसे ही निकालना है, इधर से ही निकालना है। जिधर से बुकरम खिचड़ी होती है ना, उधर से नहीं निकालते। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ लगा के कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ये चौड़ाई कम है, हमारी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है। ये जोड़ लिया मैंने अपने दोनों ये जोड़ लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप लोग बोलते हो ना कि आप जोड़ लगाते हो अच्छा नहीं लगता, तो जोड़ वो कुछ कोई भी ऐसे फ़र्क नहीं होता है। हर तरह से आपको काम करना आना चाहिए। देखो आपको एक बार फिर बताती हूँ, जो हमारा ये होता है ना पेपर फ्यूजिंग, तो उसमें देखो आप, गला ऐसे था, ऐसे ये खींच रहा है ना, तो ऐसे करके गला कभी नहीं निकालना चाहिए। अब देखो ये इधर से खींच नहीं रहा है, तो ये कंधे से उतरेगा नहीं। फ्यूजिंग में गला बनाने का एक बहुत, ऐसे ही बुकरम को भी देख के काटा जाता है कि किधर से बुकरम काटी जाए, जो बुकरम जो लूज ना हो। अब देखो इसका गला कितना था, आपको इस चौक से दिखेगा नहीं, दूसरी चौक लाओ। ये हो गया। अब इसका गला कितना है, 3.5। ये देखो आप, इसका गला है 3.5। गले को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, गला बिल्कुल सही आपका कटना चाहिए, तभी पूरी देखो, पूरे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करूंगी पहले,
फिर उसके बाद इस डिज़ाइनर गले को करूँगी। अब इसका गला ऊपर से कितना रखना है, 2.5 इंच, 2.5 इंच रख लो, 2 इंच रख लो, तो क्योंकि आप थोड़ा सा सिलने में चला जाएगा तो 2 ही इंच बचेगा। अब इसका ब्लाउज कितना था, पहले हम ब्लाउज की नाप लेंगे। इसका ब्लाउज बनाना है हमें 13.5, तो 14, यानी कि आधा इंच तो ऊपर सिलने में चला ही जाना है। तो पहले हम यहाँ पे 14 इंच ये देखेंगे। आप बहुत ध्यान से देखना, कभी भी आपका ब्लाउज का जो बैक का गला होता है ना, जो यहाँ से ऐसे करके उठ जाता है, उठता है ना, वो यहाँ से नहीं उठेगा। अब इसकी कमर कितनी है, 7 चौक 28 और एक ये 29। देखो आप, तैयार कमर आएगी इसकी 29। अब यहाँ से ये 29 को मैं पूरा सीधा करूँगी। ये देखो, यहाँ 29 को सीधा कर लिया। इसका ये ब्लाउज है, इसको ब्लाउज पट्टी चाहिए 2 इंच की। ये 2 इंच की मैंने ब्लाउज पट्टी निकाल दी, 2 इंच की ब्लाउज पट्टी निकाल रखी है यहाँ से। जो बैक में उसको चाहिए 2 इंच, यहाँ से 2 इंच चाहिए। अब ये पूरा गला बनाना है। अब गले में जो ये पार्ट्स होता है ना, इसको आधा करो। ये आप आधा करा और यहाँ पर आ गए हम, ठीक है, आधा करके यहाँ आ गए। यहाँ से कम इस ब्लाउज को 3 इंच तक छेड़ना नहीं चाहिए। ये 3 इंच कभी नहीं छेड़ना चाहिए। अब देखो इसका ब्लाउज का गला, यहाँ से मैं इसको डीप करूँगी। यहाँ से इसको चाहिए 4.5 इंच, ये 4.5 है, ये 4.5 है। अब इसको गला क्या चाहिए, इसको देखो आप, गला ये वाला गला चाहिए। तो यानी कि इसको ये गला चाहिए, पूरी पीठ खुली हुई। यहाँ पे ये हुक लगेंगे, यहाँ पे 2 हुक लगेंगे, यहाँ पर इसको इसके 2 हुक लगने थे। यहाँ पे 1.5 इंच का ये मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे इसके 2 हुक लगेंगे। यहाँ से ये गला बन जाएगा गोल, ये गोल गला बन गया। यहाँ मैंने 1 इंच ये छोड़ दिया, 1 इंच छोड़ दिया। उसके बाद देखो आप, यहाँ से ये इसकी जो कवर करेगी पीठ को, और ये बड़ा गला बनाने का एक आप इस तरह से बनाइएगा। आपका गला कभी यहाँ से ये उठेगा नहीं। देखा होगा बैक में जो बड़े गले बनते हैं वो यहाँ से उठते हैं। आप इस कटिंग से काटोगे ना गले को, तो आपका गला कभी नहीं उठेगा। अब देखो आप, ये वाला गला, इसको झुकाने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जब कपड़े में कटिंग करी थी गले में, तो मैंने गले इसको ऐसे करके झुका रखा था। तो यहाँ पर भी मैं झुका दूंगी। और यहाँ से देखो आप, घर में भी से भी नहीं लाए ना हम अभी। क्या? घर से भी नहीं लाए ना। क्या नहीं लाए? पता नहीं क्या बोल रही हो। कपड़ा है ना ये अस्तर वाला, घर से भी नहीं लाए। ये देखो आप, ये गला चाहिए कस्टमर को यहाँ तक, पूरा ये गला है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से मैंने क्या करना है, थोड़ा सा गोल कर दूँगी। ये थोड़ा बिल्कुल देखो, जरा सा गोल किया है। और उसके बाद ये देखो आप, ये बाहर चला गया। यहाँ से जितना पॉइंट था उसका पॉइंट बिल्कुल 25, यहाँ से 0.25 ये मैं बाहर ले गई हूँ। ये 0.25 बाहर ले जाके मैंने ये गला यहाँ पर ये बना दिया। तो अब ये जब ब्लाउज पे जमेगा तो देखो ये ऐसा गला हो जाएगा। ये ऊपर का हो गया, यहाँ 2 हुक हो गए, यहाँ 2 हुक हो गए। ये पूरी पीठ पे खुला हुआ आएगा, यहाँ से गला पूरा पीठ पे खुला हुआ आएगा। तो आपको देखो ये इस तरह से पूरा गला कटा हुआ रखा हुआ है। ये हो गया इसका बैक का गला। और देखो अब फ्रंट का गला भी 3.5 इंच है। अब फ्रंट का गला भी क्या है हमारा, 3.5 इंच है। ये देखो ये मैंने फ्रंट का भी गला ले रखा है। जब बैक का है तो आगे का भी 3.5 ही होगा, कंधे से कंधे जुड़ने 3.5 हो गया। अब इसको एक देखो, जो सब्यसाची में गला आता है वो बनाऊंगी। ये 7.5 इंच है, ये 7.5 है, ये 7.5 है। और यहाँ से 3.5 था, यहाँ 3.5 था, यहाँ मैं 3.25 कर दूंगी। ये देखो आप, यहाँ पे मैंने 3.25 कर दिया, 3.25 करके यहाँ से किया। सब्यसाची का गला क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1.5 इंच है, ये यहाँ से 1 इंच गए ऊपर, और इन दोनों के बीच में जो 1.5 इंच का मार्जिन है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा बाहर जाना है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा बाहर जाना है। अब देखो आप, ये वाला गला जो है यहाँ से उतर के यहाँ से ये ऐसे आएगा गला,
यहाँ से ये बीच से गए और यहाँ से थोड़ा सा बाहर हो गए, ये वाला। ये थोड़ा चौड़ा गला होता है, यहाँ से जैसे यहाँ से 1 इंच ऊपर गए, बीच से फिर आधा किया, आधे के बीच से यहाँ से चौक चला के थोड़ा सा बाहर चले गए। ये जहाँ पे बाहर जाते हैं वो कम से कम देखो 6 इंच पे होना चाहिए। ये देखो आप 5.5 पे है तो ये 6 इंच पे होना चाहिए। ये 5.5 पर है लेकिन ठीक आएगा क्योंकि ये साइज़ छोटा है। अब यहाँ से मैं डाउन करती हूँ ना अपने उसको, तो यहाँ से इसको भी डाउन कर दूँगी। ये मैंने कंधे अपने डाउन करे हुए थे ना, डाउन कर दिया। इस तरह से फ्रंट और बैक का गला नेक काट दिया। आपने देखा ना पूरी कटिंग आपको दिखाई कि कैसे। अब ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक में क्या देखना होता है, देखो सीधे उल्टे। अब इसके फ्लावर नीचे जा रहे हैं या ऊपर, ये एक ही बात है क्योंकि इसके फ्लावर ऐसे ही जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमको यहाँ से ये कपड़ा लेना है और यहीं से इसके दोनों चीज़ें निकाल लेनी है, फ्रंट और बैक दोनों निकाल लूँगी। ये इसका फ्रंट पहले निकालूंगी, फिर बाद में बैक निकालूंगी। और इसमें मैं पैड नहीं लगाऊंगी, इसमें मुझे पैड नहीं लगाना है। ये हो गया इसका बैक, निकलेगा इधर से। ये इधर से ओपन है ना, ये देखो आप इधर से ओपन है, ओपन वाले में ये बैक का हिस्सा रखा जाएगा। ये बैक रख दिया हमने, ये बैक है और ये हमारा फ्रंट है। ये हमारा फ्रंट है, वो हमारा बैक है। वो फ्रंट था हमारा, ये बैक है और वो हमारा फ्रंट है। ये इससे जमा लिया यहाँ से अच्छे से और फिर अपना ये कपड़ा निकाल लिया। आपका सिलते समय थोड़ा थोड़ा कपड़े में मार्जिन दे करके कटिंग करनी चाहिए कि आगे पीछे कपड़ा हो तो हम उसको एडजस्ट कर सकें। सब जगह मार्जिन दिया है ना मैंने इसमें, देखो सब जगह पे इसको मार्जिन दिया हुआ है। ये हो गया इसका बैक कट गया और ये इसका आगे के पार्ट्स कट गया। ये देखो ये एक पार्ट निकल गया यहाँ से। ये हो गई पूरे ब्लाउज की कटिंग। देखो ये इसके ब्लाउज के, ये पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई। ये इसके नेक हो गए, ये इसके खर्चे के लिए कपड़ा है जो पट्टी वगैरह सब बनी हुई है। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, आप लोग मुझे सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और जो भी आपको कटिंग देखनी हो वो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जा कर के वहाँ पे नोट दिया कीजिए, तो मैं वो आपको कटिंग दिखाऊंगी। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय।